हिमाचल प्रदेश में भले ही तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा हो, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 145 मामले दर्ज किए गए हैं और यही नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर बीते 24 घंटे के अंदर ही 10 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर कोमोर्बिडिटी और किडनी के गंभीर रोग से ग्रसित मरीज थे। जानकार मानते हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद नियमों का पालन बेहद ही जरूरी है। वैक्सीनेशन सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन यदि नियमों का पालन ना किया जाए तो व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आ सकता है। वैसे में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। देखने में ये आया है कि दूसरी लहर के बाद से संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज होने के बाद से लोग कुछ लापरवाह नजर आए और इसके अलावा गतिविधियां भी वापस पटरी पर लौट आई। लोगों का कामकाज भी शुरू हो गया। अब ऐसे में नियमों का पालन थोड़ा कठिन नजर आता है, लेकिन अगर समय समय पर हाथों को सैनिटाइज किया जाए, मुंह पर मास्क लगाया जाए तो संक्रमण से जरूर बचा जा सकता है। भले ही प्रदेश में गंभीर रोगियों की संख्या कम हो रही हो, लेकिन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के कारण सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण जाना जो आंकड़ा है उसका आंकड़ा 3,883 के पार हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या बेहतरीन के बावजूद ये कोरोना संक्रमण नहीं रुकेगा? इसका जवाब भी जानकार देते हैं कि कोरोना आने वाले कई समय तक आम जनजीवन के साथ ही चलेगा। इस बीच कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता नियमों का पालन ही है। और इस खबर पर हमारे साथ कांगड़ा से सीएमओ गुरदर्शन गुप्ता, डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे इस खबरों में। तो डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांगड़ा के अंदर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लगातार, क्या कारण है जिसकी वजह से अचानक से जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं? पोस्ट फेस्टिवल सीजन में है और जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोग जो थे मिलना जुलना ज्यादा हो रहा है, लोग बाजारों में भी उतनी ही भीड़ है और बड़े सारे, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में कहा कि बड़े सारे लोग जो है कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करते जब वो अपनी जीवन शैली। मुख्य यही है कि जो क्योंकि वायरस जो है वो सोसाइटी में प्रेजेंट है, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो इसको संक्रमण को बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन एक तरफ बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी कोरोना जो है फैल रहा है, लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं, क्या समझे? जो हमने अपने एनालिसिस में पाया है, हम अपने जिला में लगभग जो 18 साल से ऊपर जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको 100% लोगों को कम से कम एक डोज दे पाए हैं। हिमाचल पहला राज्य था जिसने ये लक्ष्य प्राप्त किया और सेकंड डोज भी हम लगभग 70% अपनी पॉपुलेशन को जिला की को दे पाए। कोरोना वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि जिसने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उसको दोबारा से कोरोना की बीमारी नहीं हो सकती। कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी अगर बीमारी होती भी है तो वो इतनी गंभीर नहीं होगी कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े या उसको मौत का। हमारे जो आंकड़े हैं पिछले कुछ महीनों के वो ही यही दर्शाते हैं कि जो मौतें हुई भी हैं वो उन मौतों की संख्या जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ज्यादा है, वैक्सीनेटेड लोगों में जो हॉस्पिटलाइजेशन और जो मौतों का आंकड़ा है वो कम है। तो इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जिसने भी अगर सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो तुरंत नजदीक के वैक्सीनेशन स्थल पे जाकर के अपनी कोविड वैक्सीनेशन पूरी करें। वो अब बड़ी सीरियस गंभीर बीमारी से और मौत से सर्टनली अपने आप को बचा पाए। बिल्कुल डॉक्टर, कुछ ऐसे भी मामले हैं कि एक बार डोज लगवा ली और 84 दिन का जो गैप है उसके बाद वो दूसरी डोज नहीं लगवाते हैं, ऐसे भी कई मामले आ रहे हैं। लगभग हमने 70% लोगों को जैसे अपने जिला में दोनों डोजेज लगा दी हैं। कुछ लोग जो हैं वो
विभिन्न कारणों से दूसरी डोज लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, इसके लिए हमने अपने जिला में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। हमारे जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, वो हाउस टू हाउस सर्वे करके ये पता लगा रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेकंड डोज ड्यू है और उसने 84 दिन के बाद भी नहीं लगवाई। और हम एक मिशन मोड में उन सभी को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 30 नवंबर तक जिला के हर एक नागरिक को दोनों डोजेस के साथ वैक्सीनेट करें। अच्छा डॉक्टर, एक बात ये भी है कि कोरोना के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, 10 मौत हो चुकी है, जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। क्या समझे कि जो सैंपलिंग है वो कम हो रही है क्या, जो टेस्टिंग है? कुछ हद तक कह सकते हैं। लोग जो हैं वो अगर सिम्टोमेटिक हैं, अगर उनको लक्षण भी आ रहे हैं तो भी वो स्वेच्छा से टेस्टिंग के लिए नहीं आते, या उस स्टेज पे आते हैं जब उनकी बीमारी काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी होती है। टेस्टिंग नंबर्स हमारे जिला में इतने कम नहीं है। कुछ फेस्टिवल सीजन में उनमें कमी आई थी, पर हम लगभग 2500 से लेके 3500 तक टेस्ट प्रतिदिन करते हैं। और फिर भी मेरा आग्रह रहेगा लोगों से कि जिसको भी कोई लक्षण है या वो किसी कोविड पॉजिटिव आदमी के संपर्क में आया है, उसको स्वेच्छा से ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट की व्यवस्था सारे जिला में सारी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।